हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे हैवी साइज में सूट की कटिंग करना। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको सूट की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फैब्रिक को लेना और ये हमारा फैब्रिक कॉटन में रहेगा। इसी फैब्रिक से आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को ओपन कर लेना और ओपन करने के बाद हमें दोनों पार्ट को अलग करना, यानी कि हम बीच से कट कर देंगे। तो इस तरह से बीच से कट कर लेने के बाद हमें केवल फ्रंट पार्ट को लिया और इसको हमने 2 फोल्ड में रखा है। तो इस तरह से हमें 2 फोल्ड में रख लेने के बाद सबसे पहले तीरे के लिए निशान लगाएंगे और जो हमारा तीरा रहेगा वो फुल साइज 14 इंच रहेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो तीरे के लिए हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना और उसके बाद हम लेंगे मुड्डा। जो हम मुड्डा लेंगे वो तीरे से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो जो हमने ऊपर की ओर तीरे के लिए निशान लगाया था सेम नीचे की ओर निशान लगाएंगे 7 इंच पर और उसके बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और नीचे की साइड भी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इस तरह से। उसके बाद लेंथ के लिए निशान लगाएंगे और जो हमारी लेंथ रेडी रहेगी वो है 44 इंच। जितनी भी हमारी लेंथ रेडी रहती है उसमें हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की ओर सिलाई में आता है। तो यहाँ पर हमने 44.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हमें एक निशान 11 इंच पर लगाएंगे जहाँ पर हमारी प्लेट आएगी। 14.5 इंच पर लगाएंगे वेस्ट के लिए, 21 इंच पर लगाएंगे हिप के लिए। तो इस तरह से सभी पॉइंट पर हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाली लाइन पर निशान लगाना। ये हमारा अपर बस्ट रहेगा। तो अपर बस्ट हमारा 40 इंच, 40 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो जो भी हमारा यहाँ पर आएगा हमें लेना है। तो यहाँ पर हमारा है 10 इंच। उसके बाद हमारे बस्ट साइज है 42 इंच, 42 को भी हमें 4 से डिवाइड करना है और जो भी हमारा आएगा हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर आया 10.5 इंच। तो उसके बाद हमारा वेस्ट साइज रहेगा 36 इंच। 36 को भी हमें 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा यहाँ पर आएगा हमें निशान को लगाना है। उसके बाद हिप पर निशान लगाएंगे और हिप पर भी हमें इसी तरह से निशान को लगाना। जितना भी हमारा हिप साइज रहेगा उसको हमें 4 से डिवाइड करना और जो भी हमारा आएगा यहाँ पर हमें लेना है। तो इस तरह से निशान लगा लेने के बाद हमें सभी पॉइंट को आपस में मिलाना है। तो इस तरह से सभी पॉइंट को मिला लेने के बाद यहाँ पर हमारा कोना बना। तो यहाँ पर हमें कोने पर हल्की सी राउंड शेप देनी है। या तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं या फिर स्केल की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। तो ऊपर की ओर भी हमें हल्का सा राउंड बनाना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर राउंड में ही सिलाई को लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बस्ट साइज है वो ज़्यादा और जो हमारा वेस्ट साइज है वो कम है। तो यहाँ पर हमें किस तरह से सिलाई को लगाना होता है। अगर हम इस तरह से स्ट्रेट में सिलाई को लगाते हैं तो हमारा जो बस्ट साइज है वो टाइट हो जाता है, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो हमें यहाँ पर किस तरह से फिटिंग की सिलाई को लगाना होता है, जिस तरह से हमने बाहर की ओर निकालते हुए हल्की सी राउंड शेप दी है इसी तरह से हमें यहाँ पर सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से अगर हम सिलाई को लगाते हैं तो हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती बनकर रेडी होती है। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। हिप साइज पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इस तरह से सभी पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद मुड्डे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को रखते हुए हाफ इंच अंदर की ओर निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरह से एक तिरछे में लाइन बना देनी है। जो हमने अंदर की साइड लाइन बनाई थी वहां से हमें मेजरमेंट टेप को रखते हुए 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से राउंड शेप देनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए राउंड शेप रहेगी। इसी लाइन से मेजरमेंट टेप को रखते हुए 0.75 इंच पर निशान को लगाएंगे और बैक पार्ट के लिए राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए हमें राउंड शेप को देना होता है। जो हमने बीच का गैप रखा वो 0.75 इंच रखा है। उसके बाद हिप से हमें नाप लेना। जो भी हमारा यहाँ पर टोटल आया सेम नीचे की ओर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आया वो है 13 इंच। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो देखिए इन सभी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कुर्ती की मार्किंग की है। जो हमने तीरा रखा वो है 7 इंच।
आर्म होल हमने रखा 7.5 इंच। फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने राउंड शेप दी है वो है 1.5 इंच और जो बैक पार्ट के लिए हमने शेप रखी है वो है 0.75 इंच। और इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया वो है 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच और जो हिप से लिया वो है 1.5 इंच। तो इस तरह से हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें कुर्ते की कटिंग करनी है, सभी पॉइंट पर कट के निशान लगाने हैं और उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने अभी फ्रंट पार्ट की आर्म होल को कटिंग नहीं किया। जो हम आर्म होल कटिंग करेंगे वो हम बाद में करेंगे, फ्रंट बैक पार्ट पर रखने के बाद। उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में रख लेना है और यहाँ पर हमने फैब्रिक को कटिंग करने के बाद रखा, जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था वहाँ से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को रख लेने के बाद फ्रंट पार्ट को फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच नीचे की ओर रखेंगे, 1/2 इंच हम बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो इससे हमारा जो गला पीछे की ओर जाता है वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही सेम मार्किंग से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद सभी पॉइंट पर कट के निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की जो हमने राउंड शेप दी थी वहां से हमें कटिंग कर लेनी है। ऊपर की ओर एक छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारे जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ लेंगे और लेंथ हमारी रहेगी 17 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि 1.5 इंच हमारा आगे से फोल्ड होगा, 1/2 इंच पीछे की ओर सिलाई में आएगा। उसके बाद हमें बैक साइड से निशान को लगाना है और जो भी हमारा यहाँ पर बाइसेप्स होता है उसी के अकॉर्डिंग निशान को लगाना है। जो हमारा बाइसेप्स है वो है 15 इंच। 15 का हाफ लेते हुए हमारा जो आया वो है 7.5 इंच और 7.5 में हमें 1/2 इंच लूजिंग की रखते हुए 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जो हमारा 8 इंच आया यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद ऊपर की ओर मेजरमेंट टेप को रखेंगे और जो भी हमारा आर्म होल होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निशान को लगाना है। जो हमारा आर्म होल है वो है 18 इंच और इस तरह से हमें इसी लाइन से मेजरमेंट टेप को रखना, जहाँ पर भी हमारा 18 इंच आए वहाँ पर हमें निशान को लगाना। तो ये हमारा टोटल जो गैप आया वो है 3.25 इंच। ये गैप हमें अपने आप ही इस तरह से मिल जाता है कि हमारा ये गैप कितना रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर इस गैप का हमें हाफ कर देना। तो इस तरह से हाफ पर निशान लगाएंगे। जो हमारा टोटल नीचे की ओर आया था वही हमें सेम ऊपर की ओर मार्क करना है 3.25 इंच पर और यहाँ पर भी बीच सेंटर में निशान लगाएंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 8 इंच का सेंटर लेना है। तो यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे बीच सेंटर में और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमें स्केल को लेना है और सबसे पहले हमें इस डायरेक्शन में स्केल को रखते हुए राउंड शेप देनी है। उसके बाद हमें स्केल को घुमाना और फिर से डायरेक्शन को चेंज करते हुए इस तरह से शेप देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक एक तिरछे में लाइन बनानी है और उसके बाद यहाँ से हमें 0.75 इंच पर मार्क कर देना और फिर से हमें स्केल को लेना, इस तरह से निशान को लगाना है। फिर से डायरेक्शन को चेंज करते हुए हमें ऊपर की ओर राउंड शेप देनी है इस तरह से। अगर हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग इस तरह से करते हैं तो जो हमारी स्लीव्स है बहुत ही परफेक्ट बनती है, कहीं से भी लूज या टाइट नहीं होती है। एक ही बार में हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। आगे की ओर हमें फिटिंग के लिए निशान लगाना है 5.5 इंच पर और दोनों पॉइंट को मिला देना है। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। बैक साइड से भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तरह से जो हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है उसके बाद हमें कटिंग करनी है।
उसके बाद हमें ऊपर के 2 पार्ट को लेना और 2 पार्ट की ही हमें कटिंग करनी है। यहाँ पर जितना भी हमें आगे से फोल्ड करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और कट का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है और स्लीव्स के साथ ही हमारे कंप्लीट सूट की भी कटिंग हो चुकी है।